जी नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे सूरजमुखी की उन्नतशील खेती, सनफ्लावर की खेती कैसे करते हैं, इसमें कौन कौन से रोग आते हैं, कौन कौन से कीटों की समस्या होती है, उनका कौन कौन सा रोकथाम है, कैसे करते हैं, कब करते हैं, कितनी मात्रा में दवाएं दी जाती हैं, इनसे संबंधित हम सारी चर्चा इस वीडियो में आज करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भूमि। भूमि जो है हल्की भूमि, जिसका जल निकास अच्छा हो, ऐसी ज़मीन सनफ्लावर या सूरजमुखी के लिए अच्छी मानी जाती है। इसका चुनाव या तैयारी जो है, बारिश गर्मी की जुताई करने के बाद बारिश होने पर दोबारा जुताई करके जो है खेत अच्छी तरह से भुरभुरा करके तैयार कर लिया जाता है। इसकी जो किस्में हैं, कौन सी किस्म का चुनाव करें, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इससे संबंधित जो है इसमें हम बात करेंगे। जिसमें हमारी सबसे पहली किस्म है मॉडर्न करके एक किस्म है, जिसका उत्पादन 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है ये वैरायटी, और इसकी ऊंचाई जो है 90 से 100 सेंटीमीटर होती है। बहुफसली क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। तेल 38 से 40% होता है। इसके बाद अगली जो किस्म है BSH1। जो BSH1 है, इसका जो उत्पादन है 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर 2.5 एकड़ में। अवधि 90 से 95 दिन। तेल की मात्रा 41%। कीट प्रतिरोधक क्षमता है इसमें। पौधे की ऊंचाई 130 से 150 सेंटीमीटर होती है, यानी ये मॉडर्न से ऊंची किस्म है। इसकी ऊंचाई अच्छी होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है, समय भी ज़्यादा है। ज्वालामुखी एक किस्म है, इसका उत्पादन है 30 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। 85 से 90 दिन की है। 42 से 44% तेल है। इसमें तेल की मात्रा भी ज़्यादा है, उत्पादन भी ज़्यादा है, ऊंचाई भी ज़्यादा है, 160 से 170 सेंटीमीटर की होती है जी। इसके बाद जो है बात करेंगे सूर्या जो है एक वैरायटी है सूरजमुखी की, जिसकी उपज 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अवधि 90 से 100 दिन है। ऊंचाई 130 से 135 दिन है। पछती बुआई के लिए अच्छी मानी जाती हैं, और 38 से 40% इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। अगली जो किस्म है आपकी MSFH4, ये 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन है। 90 से 95 दिन की है। 42 से 44% तेल होता है। ऊंचाई 120 से 150 सेंटीमीटर होती है। रबी और जायद दोनों सीजन के लिए अच्छी मानी जाती है। बुआई का समय, बीज उपचार और बीज दर कितनी होती है सूरजमुखी की फसल के लिए? इसमें सिंचित क्षेत्रों की जो बुवाई है खरीफ सीजन में अक्टूबर से नवंबर के बीच में होती है। असिंचित क्षेत्रों के लिए सितंबर माह के प्रथम सप्ताह और से आखिरी सप्ताह के बीच होती है। गर्मी की जो बुवाई होती है वो जनवरी माह के तीसरे सप्ताह से फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में बुवाई की जाती है जी जायद। यानी तीनों मौसम में, खरीफ रबी जायद, तीनों में इसकी बुवाई कर सकते हैं। इसके बीज उपचार का जो है रोकथाम के लिए 2 ग्राम थायरम या 1 ग्राम कार्बेंडाजिम का मिश्रण प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर दिया जाता है बुवाई के आधा से 1 घंटा पहले। इसके बाद बीज की मात्रा जो है 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो देसी किस्म है, और संकर हाइब्रिड की जो बीज की मात्रा है 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर। बुवाई की विधि क्या होती है? इसमें पौधा से पौधा और लाइन से लाइन की दूरी 45 बाई 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और रबी के मौसम में, जो खरीफ के मौसम की है, रबी के मौसम में 60 बाई 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुवाई की गहराई 4 से 6 सेंटीमीटर होता है। बीज 4 से 6 सेंटीमीटर ज़मीन में गहरा डालते हैं। इससे अधिक गहरा डालने से अंकुरण क्षमता कम होती है, या कम गहराई में डालने से भी इसकी अंकुरण क्षमता कम पाई जाती है। इसकी बुवाई सीड ड्रिल से या आपका हल से कर सकते हैं, जिसको अपन टिफन या तूफान से भी इसकी बुवाई करते हैं। उर्वरक की जो मात्रा है, उर्वरक आपका इसमें यूरिया 14.2 किलोग्राम, DAP 130 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 किलोग्राम, सल्फर 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई ज़मीन में दिया जाता है। अब इसकी निदाई गुड़ाई और सिंचाई कैसे करते हैं? निदाई गुड़ाई के लिए अब बुवाई के तुरंत बाद जो है एला क्लोर नाम की जो दवाई आती है, प्री इमरजेंस 1.5 किलो बुवाई के तुरंत बाद 800 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर दिया जाता है प्रति हेक्टेयर। इसके बाद 15 से 20 दिन की अवस्था में अगर दोबारा कोई खरपतवार उग रहा है तो क्यूजेलोफाप इथाइल आती है 800 ml
प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी मिला के छिड़काव कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में इसमें 2 से 3 दिन में सिंचाई करते हैं। बाकी रबी में जो है इसकी 8 से 10 सिंचाई की आवश्यकता हो जाती है। इसमें सिंचाई वैसे कम ही लगती है, अगर हल्की ज़मीन है तो 8 से 10 लगेगी, बाकी 4 से 5 या 2 से 6 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अब जो है हम बात करते हैं मुख्य कीट और रोग है। जो आपकी सूरजमुखी की फसल है इसके प्रमुख रोग और कीट। रोगों में हम बात करेंगे हेड बोरर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। हेड बोरर का ये लार्वा है, इस तरह से नुकसान पहुंचाता है पत्ती का क्लोरोफिल खा के, और ये जो है गोल गोल लाल लाल धारीदार है, ये जो है प्यूपा होता है जो डोरमेंसी सुषुप्त अवस्था में रहता है। विपरीत परिस्थितियों में फेवरेबल परिस्थितियां आने के बाद ही फिर से अपना अवस्था बदल लेता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है नीम का तेल 5% या 5% नीम की गिरी या खरी या आर्किच का छिड़काव किया जाता है, इससे नियंत्रण हो जाता है। अगला जो कीट आता है आपका बिहार हैरी कैटरपिलर। बिहार हैरी कैटरपिलर इस तरह से पत्तियों पर झुंड के रूप में ये पाया जाता है और इसके रोए रोए से पाए जाते हैं। छोटी अवस्था में है, पत्ती को इस तरह से नुकसान पहुंचाता है। इसके नियंत्रण के लिए आपको जो है फोसालोन नाम की एक दवा आती है, 1000 ml 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर दिया जाता है। अगला जो कीट आता है हमारा तंबाकू की इल्ली। बिहार हैरी एक तो टोबैको कैटरपिलर के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से देखने को मिलेगा आपको, ये भूरा भूरा कलर का, ये इसका लार्वा है, ये जो है ये इसका एडल्ट है। ये पतंगा के रूप में दिखता है इस तरह से। तो इसके ये जो है पहचान करते हैं। इस कीट के नियंत्रण के लिए आपको डाइक्लोरोवास 76% 500 ml मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, या फिर फोसालोन का भी स्प्रे इसमें कर सकते हैं 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। अगला जो कीट है आपका ये कीट नहीं है, ये पैरा कीट के नाम से जाना जाता है। ये तोता है, तोता इसमें बहुत नुकसान पहुंचाता है सूरजमुखी की फसल में। इस तरह से ये आप देख सकते हैं, पूरा सूरजमुखी का जो बच्चा होता है पूरा दाना इसका निकाल देता है। इसके नियंत्रण के लिए आप जो है नीम की गुठली का पाउडर आप 10 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़क दें, इससे इसका टेस्ट बदल जाता है और ये जो है इसको खाने से बचाता है। अगला जो आपका इस तरह से हमारे जो इंसेक्ट पेस्ट कंप्लीट होते हैं, इनका निदान कंप्लीट कर दिया जाता है। इसके बाद आपका रोगों की प्रमुख समस्या देखी जाती है। इसमें आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट, इस तरह से ये फसल होती है और इस तरह से पूरा झुलस जाता है, पौधा सूख जाता है। अल्टरनेरिया ब्लाइट होता है, फफूंद से होने वाली रोग है। इसमें 0.3% मैनकोजेब का स्प्रे कर दिया जाता है पत्तियों पर। 8 से 10 दिन के अंतराल में 2 स्प्रे कर दिए जाते हैं, जिससे ये समस्या नियंत्रित हो जाती है। अगली जो समस्या है अपनी सूरजमुखी की फसल में चारकोल रॉट। इस तरह से आप देख सकते हैं चारकोल रॉट, ये तना पूरा गल जाता है, इससे पौधा पूरा ख़त्म हो जाता है। ये आपका अल्टरनेरिया ब्लाइट के नियंत्रण के लिए कार्बेंडाजिम 1 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से उपचारित करते हैं। इसके बाद आपका चारकोल रॉट के बाद राइजोपस हेड रॉट आता है, जिससे पूरा एक गल जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप मैनकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो रोग आता है आपका उकटा या बिल्ट, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा बिल्ट। इसके नियंत्रण के लिए आप थायोफेनेट मिथाइल 35 से 40 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं, या कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। अगला जो वायरस जनित रोग है आपका सनफ्लावर मोजेक वायरस, यह रोग कीटों से फैलने वाला है। इसके नियंत्रण के लिए आप शुरुआती अवस्था में इसका पौधा उखाड़ करके खेत से अलग कर दें, या फिर कीटनाशक दवा से बीज उपचार करके बुआई करें इमिडाक्लोपीड 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से, या फिर आप जो है इसका स्प्रे करें कीटों के नियंत्रण के लिए, तो ये समस्या कंट्रोल हो जाती है। अगला जिस समस्या अपनी आती है सूरजमुखी की फसल में सनफ्लावर नेक्रोसिस। या नेक्रोसिस में क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल का टिश्यू का डेड हो जाते हैं, टिश्यू ख़त्म होने लगते हैं, इस तरह से स्पॉट बन जाते हैं इसमें, और पौधा पूरी तरह से झुलस सा जाता है। इसके नियंत्रण के लिए आप एफिड या कीटों से फैलता है, इसके नियंत्रण के लिए आप इसके नियंत्रण के लिए आप इमिडाक्लोपीड या एसिटामिप्रिड, या फिर आप थायोमेथाक्साम नाम की दवा आती है 6 से 8 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर सकते हैं।
जी, इस तरह से ये अपने रोग पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। और इसका उपज जो है 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन है, औसतन उसका उत्पादन होता है। इस तरह से हमने जो है प्रमुख रोगों की पहचान और इसके नियंत्रण की दवाएं की मात्रा, ये सबसे संबंधित चर्चा की है। इससे संबंधित आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बोल सकते हैं। जी, धन्यवाद।